ऑलरेडी 44 श्रम कानून थे भारत में, जिनको बनाने में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा और इस देश के मजदूर वर्ग का जो संघर्ष, कुर्बानियाँ रही हैं, उनको आज मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया। केंद्र सरकार ने उन तमाम लेबर कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बनाए हैं, जिसके विरोध में आज से वो लागू हैं, जिनके विरोध में तमाम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ हम लोग भी यहाँ पर उनके साथ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। क्योंकि इस देश का करीब 80% जो मज़दूर वर्ग है, अलग अलग जो कारखानों में, जो होटलों में, अलग अलग सरकारी संस्थाओं में ठेके के दौरान, या जो खेत मज़दूर है, जहाँ चारों तरफ जहाँ काम करता है, वो अब पूरी तरह एक गुलाम बन जाएगा उन तमाम ठेकेदारों का, लालाओं का, मालिकों का या उन मैनेजमेंटों का, कि जो आज श्रम कानून होते हुए भी शोषण करते हैं। जब ये कानूनी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उनका तो बुरा हाल कर देंगे, गुलाम की तरह उनको ट्रीट करेंगे। अभी इन्होंने जो सबसे खतरनाक परिवर्तन इसमें करे हैं, जो 8 घंटे की ड्यूटी को ख़त्म करके इन्होंने 12 घंटे की ड्यूटी कर दिया है, ये सबसे ख़तरनाक है। और दूसरा ये कि इन्होंने जो एक छूट दे दी है लालाओं को, उन मालिकों को, कि आप जब मर्जी निकालो, जब मर्जी रखो। और दूसरा, मिनिमम वेजेस एक्ट ख़त्म करके अब सरकार का कोई दखल नहीं रहेगा कि उसको एक बाउंडेशन थी सरकार के ऊपर भी और लालाओं के ऊपर भी, कि महंगाई के आधार पे जो मिनिमम वेजेस फिक्स होता था, अब वो नहीं होगा। अब मालिक और मज़दूर, जितना मर्जी मालिक मज़दूर को वेतन दे, उसको उसी में काम करना होगा। कोई ओवर टाइम नहीं है, कोई छुट्टियां दे ना दे, कोई सालाना छुट्टी नहीं, कोई बोनस नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो जॉब सिक्योरिटी होती थी इस कानून में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में आदमी काम करता था, चाहे सरकारी सेक्टर में करता था, चाहे ठेकेदार के यहाँ करता था, लेकिन जो उसको बिना नोटिस के निकालने का जो प्रावधान था, या किसी को निकालना है तो आपने उसको एलिगेशन, उसको आरोप पत्र देना है, उसके ऊपर डोमेस्टिक इंक्वायरी कंडक्ट करानी है, वो तमाम कानून ख़त्म करके इन्होंने 4 कोड में बदल दिए हैं। और अब ये पूरी तरह से गुलामी का दिन है। आज 26 जनवरी 1950 के बाद ये पहली बार है कि ये अब पूरा देश का 80% मज़दूर अब गुलामी की चक्की में पिसने जा रहा है। इसलिए हम यहाँ विरोध प्रदर्शन करने यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल काला दिन है आज ये भारत के इतिहास में। बड़ी खतरनाक बातें हो रही हैं कि ये तमाम लाला और तमाम ये जो मनुवादी हैं, सारे एक होकर के इन्होंने बहरूपियाओं का मायावी रूप धर के, किसी ने झाड़ू ले ली मज़दूर की, कोई सड़क पे चप्पल पहन करके और बेवकूफ़ बना करके कि गरीब आदमी बन करके वो सत्ताधारी हो गए आज वहाँ पर, और जनता के काम करने के बहाने से ये जो नई नशा नीति, जो नशे को बढ़ावा देने वाली दिल्ली सरकार की नीति है, इतनी घातक है इस दिल्ली के नौजवानों के लिए, कि वो तमाम जो 25 साल की उम्र का जो नौजवान जब वहाँ जाता था दारू लेने, तब भी उसको पूछा जाता था कि भाई आप 25 साल के हैं कि नहीं है, या किसी बार में जाता था तो उसको एंट्री 25 साल की उम्र तक नहीं मिलती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो जितने ठेके हैं दारू के, जो सरकारी ठेके थे, वो तमाम ठेके अब इन्होंने निजी कर दिए हैं, प्राइवेट हाथों में बेच दिए हैं और अपने ही रिश्तेदार लालाओं को दे दिए हैं। तो इसलिए उनके ग्राहक बढ़ाने के लिए इन्होंने 25 साल की उम्र को कम करके इन्होंने 21 साल कर दिया है। 21 से और 25 साल के बीच में लाखों ऐसे नौजवान हैं जो कि अब बार में जाकर के दारू पिएंगे, अब दुकानों पे जाकर के दारू खरीदेंगे। तो उन लालाओं को जिनको निजी किया, उनको ये भी गारंटी दी है कि तुम्हारा मुनाफा कई गुना बढ़े, इसलिए हम आपको ग्राहक और बढ़ा करके दे रहे हैं। और इस दिल्ली के जो नौजवान हैं, उन लोगों को बर्बाद करने के लिए नीति है। और दूसरी खतरनाक बात यह कि जब ठेके प्राइवेट हो जाएंगे तो उसमें जो सरकारी कर्मचारी थे, वो सरकारी कर्मचारियों को निकाल करके अब लाला उनको 5,000, 10,000, 8,000 रुपये में नए मजदूर भरेगा। तो ये चौतरफा गुलामी और सबसे ख़तरनाक कि जो नौजवानों को बर्बाद करने वाली नशे की लत लगा करके, ये तमाम चीज़ें हम इनका घोर विरोध करते हैं। तो ये चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली की ये सरकार, लाला सरकार हो, ये सब लाला बड़ियों की सरकार है और ये लुटेरों की सरकार है। ये बहरूपिया बना करके जनता के नुमाइंदे बन करके सत्ता में आ गए हैं। तो इसीलिए हमारा संघर्ष इनके खिलाफ है। जनता कब तक जागती है, हम पूरी तरह लड़ रहे हैं उनके लिए।